हेलो दोस्तों, आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम लोग दोस्तों ज्योमेट्री की क्लास पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में अभी तक मैंने आपको लाइन और एंगल के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और अब हम लोग लाइन और एंगल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन नंबर 25, मतलब 24 क्वेश्चन हम लोग इसके पहले कर चुके हैं लाइन और एंगल के। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। दोस्तों दिया है कि रेखा पी क्यू समांतर आर यस, तो यक्स का मान क्या होगा। रेखा पी क्यू और आर यस समांतर है और ए वाला कोण दिया है 4x, ए दिया है 5x और ये दिया है 3x। तो हमको यक्स का मान बताना है। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे किया जाए, कैसे क्वेश्चन को किया जाए। आइए अब देखिए, इसमें आपको कुछ पैरेलल लाइन अगर है तो एकांतर कोण, संगत कोण, कुछ भी कोण दिखना चाहिए, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। तो कोई ना कोई हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, आगे किसी लाइन को आगे पीछे बढ़ाया जाएगा, ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो देखिए कैसे, सपोज करिए कि इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इस पर काट देता है। सपोज करिए पॉइंट यस टी पर, किस पर काटता है भाई, टी पर काट देता है। क्लियर है। तो अब जरा देखिए कि अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये अगर 5x है तो ये वाला जो कोण बचा वो होगा 180 माइनस 5x। क्लियर है। अब लाइन पी क्यू और आर एस की बात किया जाए तो पी क्यू और आर एस दोनों समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों अंतः कोण होता है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 4x है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 4x। अब दोस्तों इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हमको पता चल गया और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब 180 माइनस 5x प्लस 180 माइनस 4x प्लस 3x बराबर 180। 180 से 180 एक बार कट जाएगा, बचा क्या भाई 180। अब देखिए माइनस 5x माइनस 4x माइनस 9x और प्लस 3x घटेगा तो माइनस 6x बराबर जीरो। तो 6x बराबर हो जाएगा 180, 6 तरीके 18 दोस्तों। तो यक्स का मान आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 30 डिग्री आ जाएगा यक्स का मान। और यही हम लोग का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन को हटाया जाए दोस्तों और अगला क्वेश्चन बोर्ड पर मैं लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, ध्यान से समझिए आप, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है। यह दिए गए चित्र में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में रेखा पी क्यू समांतर आर एस, तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। अब देखिए फिगर क्या दिया हुआ है। ये दिया है लाइन पी क्यू, कोई लाइन है पी क्यू और ये देखिए दूसरी रेखा है आर एस। अब कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये दिया है 40 डिग्री और ए दिया है 3x माइनस 20 डिग्री और ए दिया है 120 डिग्री दोस्तों। क्लियर है। अब इसमें x की वैल्यू निकालना है। तो फिर देखिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि ये क्वेश्चन हम लोग का पूछा। अभी तक कोई एकांतर कोण, कोई संगत कोण, अपोजिट कोण दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ किसी लाइन को हम आगे पीछे बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर ये लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते मान लीजिए सुंदर, अब देखिए कुछ इस तरह दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लिया जाए, ये इस तरह दिया हुआ है। अब अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ा दें तो मान लीजिए टी पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पर भाई टी बिंदु पर कट कर रहा है। तो अब देखिए पी क्यू और आर एस समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों भाई, एकांतर कोण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एकांतर कोण। क्लियर है। अब देखिए ये पूरी सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनेगा और ये 3x माइनस 20 है। तो ये बाकी कितना होगा, 180 माइनस 3x माइनस 20।
किया जाए इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज में ये रेखा आगे बढ़ी है और आगे बढ़ाने में जो कोण बनता है उसको y कोण कहते हैं। और आप जानते हैं कि त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने के बाद बना y कोण शेष दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई त्रिभुज है ABC, अगर हम BC को आगे बढ़ा दें तो ये जो y कोण बनेगा ये A और B के योगफल के बराबर होगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये भुजा बढ़ी है और 120 डिग्री बन गया, तो ये जो 120 डिग्री होगा इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। मतलब 120 बराबर 200 माइनस 3x प्लस 40। अब साल पर की x की वैल्यू निकाला जाए, ये हो जाएगा 120 बराबर 240 माइनस 3x। 3x को इधर लाते हैं प्लस हो जाएगा, ये 240 इधर जाएगा माइनस 120, तो 3x बराबर 120 हो गया। 3 चौके 12 दोस्तों, तो x का मान आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। भाई x का मान कितना आ गया भैया, 40 डिग्री आ गया। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था, 26। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 27 किया जाए दोस्तों। देखिए क्या दिया है, दिए गए चित्र में रेखा PQ समांतर RS, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा। फिगर देखिए इसका दिया होगा कुछ इस तरह, एरिया 112 डिग्री और एक लाइन कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये PQ और ये दिया यहाँ पर RS। एरिया है 2x 112 और 5x। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया, क्या पूछा होगा। ये रेखा PQ समांतर RS, तो x का मान क्या होगा। क्लियर है, x का मान बताना है और ये 2x दिया है और ये 5x दिया है। तो अब इस क्वेश्चन से क्या किया जाए, ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन अलग अलग है, 120 डिग्री है। तो अब दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो अब देखिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से रेखा खींच लेते हैं। सपोज ये AB, ये अभी 112 हटा देते हैं, 112 हटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो AB होगा PQ और RS के समांतर होगा। क्लियर है। अब ये टोटल कोण हमको पता है कि कितना है भाई, 120 डिग्री PAR। अगर कोण PAR की बात किया जाए तो ये 112 दिया है क्वेश्चन में। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं लाइन AB और लाइन RS की। ये दोनों लाइन समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होगा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 5x है तो ये भी होगा 5x। क्लियर। अब लाइन AB और PQ की बात करते हैं, तो ये दोनों समांतर रेखा और इसको क्लियर रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा संगत कोण। तो ये 2x है तो ये भी कितना होगा, 2x। तो ये टोटल कोण पता चल गया, 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x और इसका मान दिया है 112। तो ये 7x बराबर 112, तो x बराबर 112 बटा में 7। सही है। अब भाग दे दिया गया, जो भी आंसर होगा 112 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 6 7 42 16। तो x का मान आ गया 16 डिग्री। दोस्तों x का मान कितना आ गया भाई, 16 डिग्री आ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और क्वेश्चन करने में बिल्कुल मजा आ गया भाई, मजा। तो आइए मित्रों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। एक और बेहतरीन क्वेश्चन किया जाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 किया जाए, क्वेश्चन नंबर 28 किया जाए। देखा जाए क्या दिया है, दिए गए चित्र में रेखा AB समांतर CD, रेखा AB समांतर CD, तो AOD का मान क्या होगा, AOD का मान क्या होगा।
आइए बात करते हैं। देखिए ये लाइन दिया है 2, ये लाइन दिया है ए बी और ये लाइन दिया है सी। अब इसको थोड़ा से ऐसे और यहाँ से ऐसे बढ़ा करके पॉइंट है ओ, और हम लोग को निकालना है कोण ए ओ। अच्छा ये पॉइंट दिया सी डी और ये पॉइंट दिया डी है, ए ओ डी का मान निकालना है, कोण ए ओ डी। और दिया है ये दिया है 110 डिग्री और ये वाला दिया है 150 डिग्री। ठीक, अब देखिए भाई क्वेश्चन को कैसे किया जाए। दिया है कि रेखा ए बी और सी डी आपस में समांतर है, ए वाला कोण 110 डिग्री, ए कोण है 150 डिग्री, इसका मान बताना है। अब कैसे किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। सपोज करिए पॉइंट ई पर कट करें, इस पर है पॉइंट ई पर, ये ई बिंदु पर इसको लाइन को काट, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये वाला पूरा कोण 150 दिया है तो आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर ये 50 डिग्री वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री। अब ध्यान से समझिए कि रेखा ए बी और ये रेखा सी डी या सी एफ दोनों समांतर होंगे और इसको एक क्लियर रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होंगे, और संगत कोण होंगे मतलब आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी दोस्तों 110 डिग्री होगा। अब तो बिल्कुल मजा आ गया हम लोगों को, क्योंकि त्रिभुज ईओडी में दो कोण का मान हमको पता चल गया, तो तीसरे कोण का मान हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 140 डिग्री। तो जो तीसरा कोण होगा मतलब एओडी होगा वो 180 माइनस 140 बराबर आंसर आ जाएगा दोस्तों 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है सबको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर था 28। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आने जा रहा है आपके बोर्ड पर दोस्तों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आइए। यह दिए गए चित्र में रेखा ए बी समांतर सी, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए फिगर इसका बहुत ही बेहतरीन फिगर दिया हुआ है, ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया। ये रेखा हमको दिया है ए बी और ये रेखा हमको दिया है सी बी, और कुछ इस तरह बढ़ा दिया है, और ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला वाई है और ये वाला जेड। बस इतनी चीजें दिया हुआ। आइए अब क्वेश्चन के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दिया गया है, यह रेखा ए बी और सी डी समांतर है और इसको ऐसे बढ़ाया, इसको ऐसे बढ़ाया, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो ये वाला कोण जेड है, ये वाला कोण एक्स है, ये वाला कोण है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये जान जाएगा कि अगर ये कोण पूरा जेड है तो ये भी कोण पूरा क्या होगा, जेड होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल होगा। क्लियर है? अपोजिट एंगल। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक लाइन हम ऐसे खींच दें, सपोज करिए एक्स वाई एक लाइन खींच दिए तो ए बी और सी डी के समांतर होगा, क्योंकि ए बी सी डी आपस में समांतर है। तो अगर किसी के समांतर खींचेंगे तो वो दोनों में समांतर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब बात करते हैं। आप जानते हैं कि एक्स वाई और ए बी जब समांतर होंगे तो ये दोनों कोण अंतःकोण होंगे, और अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये x होगा तो ये होगा 180 माइनस एक्स। इसी तरह लाइन एक्स वाई और लाइन सी डी भी समांतर है, तो ये कोण और ये कोण ये भी दोनों अंतःकोण होंगे। तो दोनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर ये y है तो ये 180 माइनस y हो जाएगा। अब ये पूरे कोण का मान पता चल गया, और हमको पहले से पता है कि ये कोण किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। इसका मतलब 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई बराबर जेड। अब 180 प्लस
डिग्री आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 180 डिग्री। और यही हम लोग से पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो आंसर हम लोग आ गया 180। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भाई, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या दिया गया, दिए गए चित्र में रेखा PQ समांतर आर्यस, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? क्लियर? अब ये हमारा है PQ, ये लाइन दिया है PQ, और ये जो लाइन दिया है वो दिया है RS, और आगे क्या दिया है कुछ इस तरह, ये लाइन इस तरह दिया हुआ है, और यहाँ से कुछ फिगर इसका देखिए, फिगर देखिएगा इस तरह बढ़ाया गया है, फिर यहाँ से ऐसे दिया है जी। और दिया क्या है? ये दिया है 5x, और ये दिया है 6x, और ये भी दिया है 6x, और ये दिया है 4। तो फिगर बहुत बेहतरीन है, काफी खतरनाक टाइप फिगर लग रहा है। दिया है कि रेखा PQ और RS समांतर है, PQ और RS समांतर है, और ये फिगर दिया है 5x, 6x, 6x और 4x। तो हम लोग को x का मान बताना है दोस्तों। किसका मान बताना है भाई? x का मान बताना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए? देखने से कैसा लग रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन का अप्रोच किया जाए हम लोग। तो आइए आपके दिमाग में क्या बात आ रही है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए? अब कुछ इसमें कुछ लाइन को हम लोग को आगे पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तब तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का ये क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। तो अगर हम इस लाइन को सपोज करिए, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर T पॉइंट पर कट कर रहा है। इस पर भाई T पॉइंट पर कट कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर ये कोण 6x होगा तो ये भी कोण 6x होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो अगर ये कोण 6x ये कोण 6x, तो आप जानते हैं कि ये वाला कोण कितना होगा? 12x होगा। नहीं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में y कोण का मान अंतर दोनों कोणों के योगफल के, दोनों अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा कितना? 12x। अब देखिए PQ और RS समांतर है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होंगे। तो अगर ये 5x है तो ये भी हमारा 5x होगा दोस्तों। अब देखिए हम लोग को त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में तीनों कोणों का मान पता चल गया, 12x, 4x और 5x। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। मतलब 12x प्लस 5x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। तो कितना होगा? 12 5 17, 17 4 21, तो ये हो जाएगा 21x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 बटा 21 किससे कट जाएगा भाई? 3 से कट जाएगा। 3 6 18, 3 7 21, तो ये 60 बटा 7 डिग्री आ जाएगा। 10 वालों में आंसर आएगा। कोई बात नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट में आंसर आएगा, तो यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो लाइन और एंगल के आप देख रहे हैं कि हम लोग 30 बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे और एक एक टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, तब जाके आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपको ज्योमेट्री समझ में आएगी। आप सोचिए कि पूरी ज्योमेट्री का एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जाए, फिर क्वेश्चन किया जाए, तब ज्योमेट्री आपको कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरा ज्योमेट्री एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे हम लोग लाइन के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, जो भी चीज पढ़ेंगे वहां सब पर ये कॉन्सेप्ट आएगा। सब चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा। तो हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते हुए और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व पाएंगे और एग्जाम में हम लोग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिला जाएगा दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।